मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चे हो, मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। आप पर्यावरण में पार्ट 1 मानव शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था मानव शरीर के बारे में, मानव शरीर किसका बना होता है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, मानव शरीर के प्रमुख अंग कौन से होते हैं। उसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपका पाठ शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम आज जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, सिर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर के बारे में। जैसा कि आपको पता है हमारे सिर, भुजाएं, छाती एवं टांगें मुख्य अंग हैं, उसी में हम आज सिर के बारे में पढ़ेंगे। सिर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। सिर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। सिर के अंदर यानी हमारी खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क रहता है, जो कि हमारे शरीर पर नियंत्रण करता है। ये आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों। अब इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम बच्चों, सिर। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सिर, सिर शरीर का विशेष अंग है। कौन सा अंग है बच्चों, महत्वपूर्ण, विशेष, एक ही बात है, अंग है। ये हमारे शरीर का मुख्य अंग है, सिर। आगे, सिर के अंदर क्या होता है बच्चों, सिर के अंदर मस्तिष्क, सिर के अंदर मस्तिष्क होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, मस्तिष्क हमारी प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों एवं अंगों पर क्या करता है बच्चों, नियंत्रण। मैं इसको अभी समझाऊंगी, आप अभी केवल मेरे साथ बोलेंगे और पढ़ेंगे। क्या, मस्तिष्क हमारी प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों एवं अंगों पर नियंत्रण रखता है। चौथा, मस्तिष्क शरीर के अंगों को आदेश देता है। आदेश किसका देता है बच्चों, कार्य करने का। मस्तिष्क शरीर के अंगों को कार्य करने का आदेश देता है। देखिए हम सिर के बारे में बच्चों पढ़ रहे हैं। सिर, जो कि आप अपने यहाँ पर देखिए, ये सिर है और सिर के अंदर ही हमारे मस्तिष्क होता है। सिर हमारा बहुत ही विशेष अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हमारा मस्तिष्क रहता है सिर के अंदर, जो कि हमारे प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों और हमारे शरीर के अंगों पर नियंत्रण करता है। फिर शरीर के जो अंग होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, ये भी हमारा मस्तिष्क इन्हें आदेश देता है, तभी हमारे शरीर के प्रत्येक अंग कार्य करते हैं। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, मस्तिष्क शरीर के अंगों को कार्य करने का आदेश देता है। ये हमारे सिर के बारे में आपको मैंने यहाँ पर जानकारी दी है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में। अब हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में।
इसको उतार सकते हैं ताकि आप प्रश्न उत्तर करने में परेशान ना हो। चलिए अब हम किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे? किताब है आपके पास? अब हम बच्चों ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो कि हमें बाहरी जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती हैं। बाहरी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती हैं, वह ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। कैसे? जैसे आप जानते हो आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और आपकी ये त्वचा, ये हमारी शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। सेकंड क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, मैं फिर आपको बता देती हूँ थर्ड में कि आप ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ किसे कहते हैं? ये प्रश्न बन सकता है तो आप लिखोगे ज्ञानेंद्रियाँ किसे कहते हैं? जिन अंगों से हम बाहरी जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाती है बच्चों? वे ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। ठीक है, आपका प्रश्न बनेगा ज्ञानेंद्रियाँ किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो जिन अंगों से हम बाहरी जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है बच्चों? ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? लिखिए, मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, क्या लिखा? मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी? जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनसे हमें बाहरी जानकारी और ज्ञान प्राप्त होता है। अब इनके कार्य क्या क्या होते हैं ये भी बता देती हूँ मैं आपको। ज्ञानेंद्रियों के कार्य क्या क्या होते हैं? आँख देखना, कान सुनना, नाक सूंघना, जीभ स्वाद चखना और त्वचा महसूस या
अनुभव करना। ठीक है बच्चों, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हो गई हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कि आपको यहाँ मैंने बताया है, जिन अंगों से हमें बाहरी जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं बच्चों? मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई हैं। अब इनके कार्य भी है। आँख का क्या कार्य होता है बच्चों? देखना। कान का सुनना। नाक का सूंघना। जीभ का स्वाद चखना। त्वचा का महसूस या अनुभव करना। ये हाँ बच्चों, जैसे कि आपको मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था? सिर के बारे में, और अब मैंने ये पढ़ाया है ज्ञानेंद्रियों के बारे में। आपको ये कॉपी में उतारना है। सिर के बारे में भी जो मैंने बोर्ड पे आपको यहाँ पॉइंट लिखाए थे वो भी आप कॉपी में उतारेंगे, और उसके बाद में उसी के नीचे ज्ञानेंद्रियों के बारे में जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखाए हैं बच्चों, ये आप कॉपी में ज़रूर उतार लीजिए। आपका यही HW है। जो मैं बोर्ड पर पॉइंट लिखा रही हूँ वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपने कल किया था मानव शरीर के बारे में, वो भी आपको काम कंप्लीट रखना है। उसी के नीचे हम अंग बाय अंग, यानी सिर एक अंग है उसका काम कर लिया, ज्ञानेंद्रियों का काम कर लिया। अब हम आगे कल जो हमारी पाठ में और अंग बताए गए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे।